ये जो कोचिंग वाले बच्चे हैं ना, इन लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं। इन लोगों से जब ये लोग पढ़ के आए थे, मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़े थे, कौन से में नहीं थे। अब भाई तुम लोगों को साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, जमा, घटा, गुना, भाग सिखाने पड़े नहीं? डेमो क्लास में क्या सिखाया था तुम्हें? इनको जमा, घटा, गुना, भाग सिखानी पड़ी, इनको गिनती सिखानी पड़ी, पहाड़े सिखाने पड़े, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न सिखानी पड़ी। मुझे नहीं पता किस स्कूल में पढ़े। और ये बात सिर्फ उचाना की नहीं है, ये बात नरवाना की भी है, ये बात जींद की भी है, ये बात जुलाना की भी है, ये बात सफीदों की भी है। यहाँ पर और टोहाना में ब्रांच है। अब इधर नारनौल तो मुझे पता नहीं है जो और लोकेशंस क्या है। यहाँ पर हर हरियाणा के कोने में हमारी ब्रांचें चल रही हैं। वहां पर कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं 12वीं पास करने के बाद। अब 12वीं पास करने के बाद कुछ बीए करने के बाद आते हैं, कुछ मास्टर्स करने के बाद आते हैं, एमए करने के बाद आते हैं। हर एक आदमी को पहला टारगेट सेट करना चाहिए कि हम अपने बच्चे से करवाना क्या चाहते हैं। आज सुबह उठा तो मेरा टारगेट था कि मुझे उचाना जाना है। पहला टारगेट था उचाना जाना, फिर रास्ता उचाने का पकड़ा मैंने। अगर मुझे रास्ता जो है मुझे हिसार जाना होता तो मैं ये रास्ता ना पकड़ता। तो अपने बच्चे का टारगेट सेट करो। जो ये छोटे स्कूल में बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के साथ भी कभी कभी बात करनी चाहिए। भाई बड़ा होने के बाद तुम्हें पुलिस बननी है, टीचर बनना है, फोर्स में जाना है, बैंक में नौकरी करनी है, रेलवे में लगना है, रोडवेज में लगना है, या जो है तुम्हें अपना प्राइवेट नौकरी करनी है, या कहीं पर तुम्हें अपना बिजनेस करना है। छोटे बच्चों के साथ भी कभी कभी टीचर्स को और कभी कभी पेरेंट्स को बातचीत करनी चाहिए, बड़े भाई बहनों को बातचीत करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाई से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनने दो, खेलने कूदने वाला बनने दो, लोगों से बातचीत करने वाला बनने दो। इतना काम स्कूल में होना चाहिए। जो देश की पढ़ाई को गालियां मिलती है ना पूरी दुनिया में, क्या आपको पता है कि भारत की पढ़ाई पूरी दुनिया में बहुत नीचे है? जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों का तो हाल बहुत ज्यादा खराब है। और ये इस कारण से भारत में बेरोजगारी है। तो ये पढ़ाई का जो मामला है ना, जो पढ़ाई विदेशों में कैसे चलती है, जहां पर नौकरियों की गारंटी होती है, लोग जो कामयाब होते हैं, उस पढ़ाई में और भारत की पढ़ाई में क्या फर्क है, और भारत की पढ़ाई कैसे बदलनी चाहिए, इस प्रकार से हम लोग आकर के बहुत सारी जगहों पर बताते हैं बातें। उचाना में स्कूल के पेरेंट्स के साथ हम लोग पहली बार आए हैं। अब कविता मैडम काफी मेहनत कर रही है, 2-3 साल से इन लोगों ने जो काम किया है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। अब जो स्कूल के साथ टाई अप किया है, अभी स्कूल में हमारी क्लासेस चलेंगी। हम लोग महीने में एक बार पीटीएम करेंगे। पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीट। आप लोग आना, कुछ बातें कविता मैडम के साथ करना, बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाकी बातें हम लोग कुछ वहां से बताएंगे। जैसे बच्चे पढ़ेंगे तो वैसे ही बताएंगे भी। हर जगह पर देश में अच्छे टीचर्स की कमी है। अच्छे टीचर नहीं इसलिए दिक्कत है। आईसीएस कोचिंग सेंटर में हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, कविता मैम अभी बैठी थी पढ़ा रही हैं। तो जो है ये बच्चे जो बैठे हैं, तो इन बच्चों के बीच में से पूछो, इन लोगों ने जो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए फीस दी होगी, 12, 15, 20,000 रुपए दे दी होगी। हर महीने 30-40,000 रुपए के आदमी होंगे। बहुत सारे बच्चों को ग्रुप डी में नौकरी मिली है। कितने लोग हैं जो अभी सिलेक्टेड है? यहाँ उचाना वाले बच्चे आए मेरे पास, आना एक बार जरा। जितने लोग हैं मेरे पास आओ एक बार। ये लोगों ने जो है हमारे पास पढ़ाई की उचाना की कोचिंग सेंटर में, और ये सरकारी नौकरी लग गए हैं। इन लोगों का एक भी पैसा नहीं लगा रिश्वत का। वेरी गुड। ये लड़का तो अभी आकर के इमोशनल हो रहा था, इसको जो घड़ी मिल गई है नौकरी लगने की। खोलना एक बार। हम लोग सरकारी नौकरी मिलने के बाद ये घड़ी देते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत करके, अपनी तैयारी करके अपना समय बदल लिया, अब ये बेरोजगारी में नहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आ गया है। टोटल 39 बच्चे यहाँ से उचाना ब्रांच से सिलेक्ट हुए। अभी 1 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लगी है। और ये विनोद सर हैं, ये सरकारी नौकरी के क्षेत्र में उचाना में और नरवाना में दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, और एक बार जोरदार तालियां विनोद सर के लिए बजाओ। टोटल 39 बच्चे यहाँ से उचाना ब्रांच से सिलेक्ट हुए। अभी 1 महीने के अंदर सरकारी नौकरी लगी है। और ये विनोद सर हैं, ये सरकारी नौकरी के क्षेत्र में उचाना में और नरवाना में दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, और एक बार जोरदार तालियां विनोद सर के लिए बजाओ। अच्छा, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजाओ, इनको नौकरी मिली है सरकारी। हाँ, घड़ी के साथ अभी करवाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम अनिल कुमार। कहाँ से हो तुम? दुर्जनपुर से ही अनिल कुमार है। तुम तो आए थे मेरे ख्याल से ना? अच्छा, तुम नहीं आए थे। अच्छा, व्हाट्सएप था। बहुत बढ़िया। सभी लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन। चलो एक बार घड़ी के साथ जो है इनका फोटो ले लो, खड़े होकर ले लो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। एक बार थोड़ी देर उधारी दे दे घड़ी। जिनके बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं?
इसके पिताजी नहीं है। जब ये बच्चा 3.5 साल का था ना, तब इसके पिताजी गुजर गए थे। माँ ने अकेले पाला है। देखो, एक माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना लायक बनाया कि आगे सरकारी नौकरी की घड़ी लेके आप सबके बीच में है। इसके पास कहीं पैसे भरने का साधन नहीं था, घर में कमाई का छोटा मोटा साधन जो रहा होगा, वहां से ये बच्चा यहाँ तक पहुंचा। स्टार्ट किया था। हेलो, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर बबीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं की वजह से आज मुझे यहाँ पर नौकरी मिली है। HBSC बोर्ड भिवानी में मेरी पोस्टिंग हुई है। जितना धन्यवाद। हरियाणा बोर्ड में भिवानी में इसकी पोस्टिंग हुई है, ताली बजाओ एक बार जोरदार। और पिताजी नहीं थे, ये जो बिगड़ सकता था, ये गलत रास्ता पकड़ सकता था, नशे के रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर जा सकता था, लेकिन इसने पढ़ने का रास्ता चुना। इसने अपनी माँ का नाम, अपने बाप का नाम, अपने खानदान का नाम रोशन किया है। इस प्रकार से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो भी बच्चे हैं वे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। वेरी गुड। इनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं इनको पूरी उम्र याद रखूंगा इसके लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। जब मैं 3.5 साल का था, मेरे पिताजी चले गए थे, मोटिवेशन नहीं मिला लाइफ में। उनका एक सपना था कि मैं कैप्टन बनूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मोटिवेट किया, और मेरी माँ का सपना था कि मुझे एक छोटी सी नौकरी मिले। वो आज मिल गई है, वो सपना आज पूरा हो चुका है। थैंक यू। आज देखो, इस बच्चे के पिताजी जहाँ कहीं से इसको देख रहे होंगे, वो कितने खुश होंगे कि पिताजी चल बसे थे जब 3.5 साल का था। इसने आज उनका नाम दोबारा से रोशन कर दिया। जोरदार तालियां बजाओ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। एक किरण है, ये ALM लगी है, जैसे असिस्टेंट लाइनमैन होते हैं बिजली विभाग में, उसमें ये बेटी क्या करते हैं पिताजी बेटा? अच्छा, किसान की बेटी है। कोई पैसा नहीं दिया इसके पिताजी के पास, इतना पैसा नहीं था। किसान की बेटी मेहनत करके, और आज आपके बीच में है, सरकारी नौकरी में इसका सिलेक्शन हो गया ALM में। बहुत बहुत मुबारक। ICS स्कूल में पढ़ाया मैंने, प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल में भी पढ़ा है। बहुत बहुत मुबारक। गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। और मेरे पूरे स्टाफ को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। ये शालू है, किस चीज में सिलेक्शन हुआ? ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ अभी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक। क्या करते हैं बेटा? इसके पिताजी बेटा लोहे का काम करते हैं। हमारे समाज में ना लोहार होते हैं जो लोहे के बर्तन बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं। आप देखो कितने नॉर्मल से तबके से निकले ये बेटियां हैं, ये बेटे हैं। इनके पास रिश्वत के पैसे नहीं थे, इनके पास बस एक चीज थी, मेहनत। इन्होंने इतनी मेहनत की कि आज लोहे का काम करके अपना परिवार पालने वाले उस आदमी को कितना फक्र होगा कि उसकी बेटी आज यहाँ स्टेज पे ये ICS की घड़ी लेने पहुंची है। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बहुत बढ़िया, तुमने अपने पिताजी का, अपने खानदान का, सबका नाम रोशन किया बेटा। वेरी गुड। मेहनत करती रहना और आगे तरक्की करना। ऐसी एक बेटी सब बेटियों का रास्ता खोलती है नौकरी लगने पर। बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू। आओ बेटा। नीरज नाम है इसका। नीरज पिताजी क्या करते हैं बेटा? इसके पिताजी भी किसान हैं। और तुम कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हो। अच्छा, ये सबसे बड़ी है अपने घर में। पिताजी किसानी का काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। उनके पास भी कोई पैसा नहीं था, सिर्फ पढ़ा भर दिया। इस बेटी को उन्होंने पढ़ा के इतना काबिल बना दिया कि आज ये अपने पैरों पे खड़ी है और इस पब्लिक के बीच में अपने पिताजी का नाम ये रोशन कर रही है। तो ऐसी बेटियां हैं जो आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए एक रास्ता खोल देती है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? रितु नाम है इस लड़के का। रितु पिताजी क्या करते हैं बेटा? फर्नीचर का काम करते हैं। इसके पिताजी फर्नीचर का एक छोटा मोटा कामकाज करते हैं और बेटी पढ़ लिख के इतनी काबिल बन गई है। किस चीज में सिलेक्शन हुआ? अच्छा, HSSC ग्रुप D का भी रिजल्ट आया था, उसमें इसका भी फाइनल हो गया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ सिलेक्शन? ग्रुप D में। पिताजी अच्छा, 2018 में चल बसे थे। बहुत बढ़िया। और माता जी क्या करती है बेटा? देखो बेटा, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों के लिए। दूसरे के खेतों में जाके काम करती है। इसकी मम्मी मजदूरी करती है बेटा, दूसरे के खेतों में जाके। पिताजी इसके गुजर गए थे 2018 में। ये साथ में काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था, और मम्मी दूसरे के खेतों में जा करके मजदूरी का काम करके, और ये बच्चा जो है देखो सरकारी नौकरी लग गया। तो ये जो बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शुक्रिया। ऐसे ना बेटा, इनसे सीखते हैं। जितने बच्चे तुम छोटे बैठे हो, इसके पापा नहीं है,
इसकी मम्मी बहुत मेहनत करती थी और देखो ये कितना काबिल बना। बहुत बढ़िया। ये आज इसको पता है घड़ी क्यों मिल रही है? इसने मेहनत करके मजदूरी भी की इसने, इसकी मम्मी ने, और इतना पढ़ा दिन रात एक कर दिया जो इसको नौकरी मिल गई। तो आज इसलिए इसने अपना समय बदल लिया। ये घड़ी इसलिए देते हैं हम कि इस बच्चे ने अपना समय चेंज कर लिया। मुसीबत किसी के भी घर में आ सकती है बेटा, किसी के घर में कभी भी परेशानी आ जाती है। इसके पिताजी चल बसे, ये चाहता तो नशे की तरफ चल पड़ता, बिगड़ जाता, लेकिन इसने सोचा नहीं, मुझे अपनी मम्मी का साथ देना है। इसकी मम्मी किसी और के खेत में मजदूरी करती थी, ये भी मजदूरी करने जाता था, लेकिन ये जानता था कि मजदूरी से जिंदगी नहीं कटेगी। साथ साथ पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते इतनी मेहनत कर ली कि आज देखो इसके लिए तुम सब तालियां बजा रहे हो। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया बेटा। सुमित नाम है, किसी में हो गया ग्रुप डी में अभी जो रिजल्ट आए हैं। बाकी लोग तो नौकरी पर चले जाते हैं, अभी लगे हैं, बस इनको बुलाया नहीं सरकार ने, सैलरी देनी चालू कर दी बस। थोड़े से दिनों में जो है ये भी जो है नौकरी पर जाने लग जाएगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा देखिए, इनके पिताजी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये आप लोगों के लिए ना एक जैसे एक लेसन है। जो लोग कहते हैं कि भैया हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे तो घर में पिताजी नहीं है, ये तुम्हारे सामने उदाहरण है बेटा। उचाना के बच्चे हैं ये, आसपास के गांव के, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक आदमी। ये 3 भाई बहन है, तीनों के तीनों भाई बहन पढ़ के सरकारी नौकरी में हैं। बहुत बढ़िया। अब इनके पिताजी को आगे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। देखा, अपने पेरेंट्स की किस्मत बदल दी इन बच्चों ने पढ़ लिख के। इनके पापा मजदूरी करते थे, तीनों भाई बहन पढ़े लिखे, तीनों को नौकरी मिल गई। अब इनकी सैलरी आएगी ना तो इनके पापा को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब वो शान से कहेंगे तीनों भाई बहनों की 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी आएगी हर महीने। महीने के लाख रुपए इनके घर में आने लगे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मनोज कुमार। ये मनोज कुमार अपने स्टाफ में भी था, ये अपने आप भी नौकरी लगा और इसने दूसरे बच्चों को भी नौकरी के रास्ते पर चलाया, ये भी सिलेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। इनके घर वाले देखो बिना पूछे मैं बता रहा हूँ, इतने जो है सक्षम नहीं होंगे कि इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाते, इसलिए काम करना पड़ता था इसको। सेंटर में ही काम करता था, वहीं पर पढ़ता भी था और देखो नौकरी पर पहुंच गया। क्या करते तुम्हारे पिताजी? इनके पिताजी भी मजदूर हैं और देखो एक मजदूर का बेटा सरकारी नौकरी तक पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए भी। बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग आ जाओ। ये वो लोग हैं बेटा जिनके घरों में कुछ भी नहीं था ज्यादा, पापा मजदूरी करते थे, किसी के पापा थे ही नहीं, मम्मी मजदूरी करती थी, लेकिन ये मेहनत करके और देखो आज सारे अपनी अपनी घड़ियां लेने आए हैं। अब ये सब सरकारी नौकरी पर है, सबकी सैलरी आएगी अब मार्च। ये अनिल है, किसी में सिलेक्शन हुआ? ALM में सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक। दोनों भाई लगे ICS में पढ़ के, दोनों भाई लगे नौकरी। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। सभी मेरे साथ बोले परिमल सर आई लव यू, परिमल सर आई लव यू, बबीता मैम जिंदाबाद, विनोद सर जिंदाबाद, ICS स्टाफ जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग खड़ी लेके आ जाओ। मूंछ थोड़ी छोटी कर ली वरना थोड़ी लंबी थी इनकी मूंछ। ये अमरजीत मिलता है, आप लोग जो है जाकर के अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, करियर के लिए इससे मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग खड़ी के साथ आ जाओ। चाहते हो ना कि हाँ तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लगे, तुम लोग भी जीवन में कामयाब हो, तुम लोग भी अपने पैसे कमाओ। पैसे कमा करके हम लोग अपनी बाइक ले सकते हैं, पैसे कमा करके हम बढ़िया फोन ले सकते हैं, पैसे कमा करके हम कार ले सकते हैं, फिर कार में बैठ के घूमने जाओ, फिर बसों में टेम्पो में बैठ करके नहीं जाना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ सुखवारा समझ में सभी पेरेंट्स ने जो देखा, देखो यहाँ पर जो है पढ़ के 5-7-10 हजार रुपए फीस दे करके सरकारी नौकरी तक पहुँचते हैं बच्चे। इसके लिए मैं जो ना बिल्कुल नहीं भूलूंगा हरियाणा सरकार का धन्यवाद देना भी और HSSC का धन्यवाद देना भी। श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर जो देखो बिना खर्ची बिना पर्ची और गरीब लोगों के घरों तक नौकरियां पहुंचाई हैं। अब इनकी नौकरी बड़ी या छोटी की बात नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हो गए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो थोड़ी सी और ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अब वो जो है CM नहीं रहे हैं, लेकिन उनका योगदान इस काम में तो हमेशा के लिए जाना चाहिए। आज मौका ये है कि जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा नौकरी लग जाएगा, वही बच्चा आगे बढ़ जाएगा। और बाकी सरकारें बदलती हैं नहीं बदलती है, जो कुछ भी होता है सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसी तरीके से लोग इंडिपेंडेंट रहे, पढ़ के जो काबिल है वे नौकरी तक पहुंचे। और ये काबिलियत अब हम जो है जैसे कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर के साथ स्कूल में भी पढ़ाएंगे। बहुत बड़े
बर्डन की चीज नहीं है पढ़ाई, भूत भी नहीं है पढ़ाई। धीरे 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 करके ये काम हो सकता है। जितने पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, इसी तरीके से घड़ी ले, नौकरी लगे, नौकरी लगने की तो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कविता मैम है, ये बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो गाइडलाइंस देंगे उसी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग आकर के अपने बच्चों को संभालते रहना। आप लोग संभालोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा काम है पैसे देना। सिर्फ पैसे देना काम नहीं है। पैसे देने के साथ बच्चे को प्यार करना, बच्चे को ये विश्वास देना कि बेटा तेरे साथ तेरे मम्मी पापा खड़े हैं, तेरे दादा दादी खड़े हैं। बच्चे को ये विश्वास दिलाना स्कूल में जाकर के कि हाँ, इसको हम संभालने आते हैं और ये कामयाब होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चों को डराया मत करो। और ये बच्चे हैं, इनको बच्चे रहने दो। इनको बहुत ऐसे मत सोचो कि बहुत डिसिप्लिन रहे। बचपन कब जिएंगे फिर? कोई भी बच्चा जो खेलता है, कूदता है, कोई गिलास टूट गया, कुछ हो गया तो कहाँ बिजली पड़ गई। इन बच्चों को अभी बचपन जीने दो, इनको खेलने कूदने दो, मस्ती मारने दो। ये कामयाब धीरे 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 हो जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि ये नशे के गिरफ्त में ना पहुंचे। अगर ये नशे के गिरफ्त में पहुंच गए ना तो दिक्कत है। अपने बच्चों को नशेबाजों के आसपास भी मत रहने देना। और दूसरा काम, इनको अपराध के रास्ते पर मत जाने देना। आजकल बहुत भयंकर हाल है पूरे हरियाणा में मामला ये जो पंजाब के बाद घुस गया है कि यहाँ पर अपराध भी बहुत ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर नशा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों चीजों से अपने बच्चों को बचा करके रखना है। अब ये छोटी उम्र के बच्चे हैं और कोचिंग सेंटर वाले बच्चों, तुम लोगों को तो देखो पता है बेटा, अगर तुम लोग नशे के रास्ते पर गए, अगर तुम लोग अपराध के रास्ते पर गए, वहां से वापस रिकवरी नहीं है। चिट्टा बिट्टा तो ऐसी चीज है, एक बार लगा लिया तो मरने तक लगाना ही पड़ेगा और फिर उसको बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अपराध जहां पर भी हो रहे हैं, सभी लोगों को थोड़ी सी जागरूकता के साथ उसकी पुलिस कंप्लेंट या बाकी काम भी करना चाहिए। आपको फिजिकली पुलिस लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकली आपको ना चौकी में जाना, ना थाने में जाना, ना कहीं पर भी जाना। आप लोग सीएम को डायरेक्ट और गुप्त तरीके से भी जो कोई लेटर लिख सकते हैं कि यहाँ पर नशे का कारोबार है, यहाँ पर अपराधी रहते हैं या यहाँ पर ऐसा है। जैसा उचाना बनेगा वैसे आपके बच्चे होंगे। अगर उचाना के 50% बच्चे नशा कर रहे तो आपका बच्चा कैसे बचेगा? तो उचाना में आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ आसपास नशा ना फैले और अपराध ना फैले। फिर शांत उचाना होगा, स्वस्थ उचाना होगा और फिर सभी लोग सक्षम भी होंगे और काबिल भी होंगे, सबके पास अच्छा रोजगार भी होगा। मैं इतनी ही बातें अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। किसी भी पेरेंट्स का या किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी बच्चे का, किसी स्टाफ मेंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरी तरफ से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पेरेंट्स को तो चाहिए बच्चे खेले, ज्यादा पढ़ तो लेंगे, पढ़ने का मामला नहीं है। आजकल बहुत बर्डन बना करके पढ़ाई को हवा बना देते हैं छोटी सी उम्र में ही, फिर वो बच्चा भागने लगता है, वहां दिक्कत है।